हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं इंडियन एंसेंट हिस्ट्री से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का जैन धर्म की तुलना में अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारणों पर भी मैं आज की क्लास में प्रकाश डालूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। आप सभी ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड प्रचलित थे, उन कर्मकांडों के विरोध स्वरूप लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व कई संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी एक प्रमुख संप्रदाय था। इन दोनों धर्मों की अपनी अपनी मौलिक विशेषताएं थी और इन दोनों धर्मों के कुछ समानताएं भी थी और कुछ असमानताएं भी थी। तो आज हम इन्हीं बौद्ध और जैन धर्म की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनकी समानताएं और असमानताओं के आधार पर, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अत्यधिक लोकप्रिय क्यों हुआ, इस पर भी हम आज की क्लास में प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना एवं बौद्ध धर्म के अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण। अभी जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट सिर्फ तुलना है। इसके बाद हम आगे आपको बौद्ध धर्म के अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो इसकी जो हम तुलना करते हैं वो उसकी समानता और असमानता के आधार पर। समानता का मतलब होता है सिमिलैरिटीज और असमानता का अर्थ होता है डिसिमिलैरिटीज, जो असमानताएं देखी जाती हैं। तो सबसे पहली जो समानता हम इसमें देखते हैं वह है प्रचारक। तो प्रचारक, जहां बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के प्रचारक महावीर स्वामी थे, दोनों ही क्षत्रिय थे। ठीक है, तो दोनों के प्रचारक जो थे क्षत्रिय थे। दूसरा जो इसमें समानता देखी जा सकती है कि इनका उदय, दोनों धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो दूसरी इसकी समानता कि दोनों धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण समानता इनमें देखी जा सकती है कि ये दोनों जो थे बौद्ध और जैन गणराज्यों से संबद्ध थे, अर्थात ये शासक थे और गणराज्य से संबंधित थे। ठीक है, चौथी जो महत्वपूर्ण समानता इसमें देखी जाती है कि ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांडों का दोनों धर्मों में विरोध किया गया। ठीक है, चौथी महत्वपूर्ण विशेषता या समानता देख सकते हैं कि दोनों धर्मों ने, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म ने, ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। साथ ही साथ दोनों धर्मों ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संपत्ति न संग्रह करने की शिक्षा दी गई। अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संपत्ति न संग्रह करने की शिक्षा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दी गई। साथ ही साथ इसकी छठी जो महत्वपूर्ण समानताएं हैं, दोनों ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। ठीक है, इसकी छठी महत्वपूर्ण विशेषता कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया। सातवीं जो दोनों में समानताएं देखी जा सकती है कि धर्म प्रचार हेतु दोनों ने संघों का सहारा लिया। बौद्ध धर्म ने भी संघों का सहारा लिया, जैन धर्म ने भी संघों का सहारा लिया। इसकी आठवीं जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी विशेषता या समानताएं कह सकते हैं कि दोनों ने नगरों को गतिविधियों का केंद्र बनाया। यानी नगर जो होते थे दोनों धर्मों के प्रचार की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। इसकी नवी जो विशेषता है या समानता है वह है निर्वाण मार्ग का प्रतिपादन दोनों धर्मों ने किया है। यानी दोनों ने ईश्वर की प्राप्ति या निर्वाण जिसको कह सकते हैं उसको प्राप्त करने के मार्ग सुझाए, जिसे निर्वाण मार्ग का प्रतिपादन बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा दोनों में समानताएं देखी जाती है। दोनों के 3 प्रमुख रत्न हैं और दोनों के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये कुल 10 प्रकार की समानताएं हैं जो इनकी विशेषताएं भी हैं और दोनों में समान रूप से देखी जा सकती है। पहला कि दोनों के प्रचारक क्षत्रिय थे। दूसरा, दोनों का उदय ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया से स्वरूप हुआ था। तीसरा, दोनों धर्म जो थे, दोनों धर्म के प्रवर्तक जो जिन्होंने इनकी धर्म की स्थापना की वो गणराज्यों से संबद्ध थे। चौथी जो विशेषता है या समानता है वह ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांडों के विरोध स्वरूप इन दोनों धर्मों का उदय हुआ। पांचवा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संपत्ति संग्रह करने की शिक्षा दोनों धर्मों में बताई गई है। साथ ही ईश्वर के अस्तित्व को दोनों धर्मों ने नकार दिया है। दोनों धर्मों में धर्म प्रचार हेतु संघों का सहारा लिया गया और
नगरों को गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। साथ ही साथ दोनों ने निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सुझाया और दोनों के 3 रत्न और 3 प्रमुख ग्रंथ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी समानताओं को देखने के बाद अब हम इनकी समानताओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला जो असमानता है कि जैन धर्म प्राचीन था। कहने का मतलब जैन धर्म का उदय काफी पहले हो गया था। इसके पहले जो इसके प्रवर्तक थे वो ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी जो इसके हुए वो 24वें तीर्थंकर थे, अर्थात ये काफी पुराना धर्म था। जबकि बौद्ध धर्म काफी नवीन था क्योंकि इसके प्रवर्तक या इसको फाउंडर जो है वो गौतम बुद्ध हुए। इस कारण दोनों में असमानता यह थी कि जैन धर्म प्राचीन था और बौद्ध धर्म नया था। दूसरा कि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर दिया गया था कि अहिंसा के पालन के लिए उनको बाध्य किया जाता था और यह व्यवहारिक नहीं था। लेकिन बौद्धों ने इसे व्यवहारिक सीमा तक लागू किया। अहिंसा को अपनाया अवश्य, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप से अपनाया। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जैनी जो होते हैं वो मुंह पे मास्क लगाते हैं और हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा हो वो उसका वर्जित होता है उनमें। लेकिन बौद्धों में एक हद तक मांस भक्षण की भी इजाजत दी गई है। फिर तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण असमानता है कि दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया था, परंतु जैनियों ने इसे नहीं अपनाया। जाति प्रथा का भेद जो था, उच्च नीच का भेद, इन्हें दोनों धर्मों ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जैनियों ने जाति प्रथा के विरोध के बावजूद इसे नहीं अपनाया, बल्कि उच्च वर्ग के लोगों को ही जैन धर्म में स्थान दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में सभी जातियों के लिए निर्वाण की प्राप्ति के बाद खोल दिए गए। चौथी जो इसमें असमानताएं है कि जैन धर्म में कठोर तप और साधना को माना गया निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, जबकि बौद्ध जो थे मध्यम मार्ग द्वारा निर्वाण प्राप्ति की बात बताते हैं। और पांचवी जो महत्वपूर्ण असमानताएं हैं दोनों में कि जैनियों का संगठन काफी कमजोर था, लेकिन बौद्धों का संगठन जो था वो काफी मजबूत था। इस कारण जैनियों का प्रभाव आप देख सकते हैं। ये असमानताएं होगी। एक बार फिर से हम रिवाइज करा दें। जैन धर्म प्राचीन था जबकि बौद्ध धर्म नया था। अहिंसा पर जैनियों ने अधिक जोर दिया जबकि बौद्धों ने इसे व्यवहारिक सीमा तक अपनाया। तीसरी असमानता, जाति प्रथा का विरोध किया था जैनियों ने, परंतु जैनियों ने इसे अपनाया नहीं, लेकिन बौद्धों ने इसे जाति का बंधन पूरी तरह से समाप्त कर दिया और सभी वर्गों के लोगों को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। चौथी जो महत्वपूर्ण असमानता है वह है जैन धर्म जो था वो कठोर तप और साधना को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताता था, जबकि बौद्ध जो थे मध्यम मार्ग द्वारा निर्वाण प्राप्ति की यानी मोक्ष की प्राप्ति की बात करते थे। और पांचवी जो महत्वपूर्ण असमानता है वह जैनियों का जो संगठन था वो कमजोर था, परंतु बौद्ध का संगठन काफी मजबूत था। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों धर्मों की तुलना इसकी समानता और असमानता के आधार पर कर सकेंगे। अब इसके दूसरे पक्ष कि बौद्ध धर्म के अत्यधिक लोकप्रिय होने के क्या कारण थे, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम बढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध धर्म अत्यधिक लोकप्रिय क्यों हुआ। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण था वह था इसकी सरल जीवन प्रणाली।
नियमों की बोधगम्यता, और सरल व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिएगा, बौद्ध धर्म के अत्यधिक लोकप्रिय होने का पहला जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि बौद्ध धर्म जो था वह सरल जीवन प्रणाली, नियमों की बोधगम्यता और सरल व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस कारण जो था कि इसने समस्त जातियों की समस्याओं का उल्लेख किया और समस्त जातियों की समस्याओं का समाधान किया। इस वजह से साधारण वर्ग के लोग इस धर्म की ओर ज्यादा आकृष्ट हुए और तेजी से इसे अपनाने लगे, जबकि इसके विपरीत दूसरी ओर जैन धर्म जो था अत्यधिक कठिन था, असाधारण था और इसको लोगों को अपनाने में असहजता हुई। इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण कारण था वह जैनियों का जैन धर्म में हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें ऊंच नीच के भेद को अस्वीकार अवश्य किया गया था, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया था। लेकिन जबकि इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने जैनियों द्वारा उच्च नीच के भेदभाव को समाप्त कर साधारण जनता के लिए भी इसके मार्ग खोल दिए, जिसकी वजह से ये काफी लोकप्रिय हुआ बौद्ध धर्म में। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वह हो सकती है कि प्रचार की भाषा। प्रचार की जो भाषा थी जैनियों के द्वारा अपने धर्म की प्रचार की भाषा जो थी वह थी संस्कृत। ठीक है, जबकि इसके विपरीत हम बौद्धों की प्रचार की भाषा को देखें तो बौद्धों ने इसके लिए पाली एवं मगही, पाली एवं मगही जो था उस समय उस क्षेत्र की स्थानीय भाषाएं थी। तो इन्होंने अपने धर्म के प्रचार की भाषा जो थी वह प्रचार की भाषा जैनियों ने संस्कृत को अपनाया था और बौद्धों ने पाली और मगही को अपनाया था, जिसकी वजह से काफी संख्या में इस धर्म के लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए और इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। आम जनता को संस्कृत भाषा तो समझ में आती नहीं थी, जिसकी वजह से उनको काफी असहजता का सामना करना पड़ा। लेकिन बौद्ध धर्म ने पाली और मगही को इसका माध्यम बना करके लोगों को आसानी से अपने धर्म के बारे में समझाया और इस कारण से इस धर्म का काफी तेजी से प्रसार हुआ। इसकी ये तीसरी महत्वपूर्ण कारण हो गया। चौथा जो कारण है वह है प्रचारक। प्रचारक में हम देखते हैं कि जैन धर्म को प्रचार करने के लिए बड़े बड़े शासकों का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बौद्धों में हम देख सकते हैं अशोक, मिलिंद, कनिष्क जैसे कई महान शासक और प्रचारक इसको प्राप्त हुए, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहीं अधिक हो पाया। इसके विपरीत जैन धर्म में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। ये चौथी प्रमुख विशेषता थी। अब इसकी पांचवी जो प्रमुख कारण जो है वो हम देखते हैं कि पांचवा महत्वपूर्ण कारण इसमें यह है कि इसके प्रचार प्रसार हेतु कला का सहारा। कला का सहारा का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म में धर्म के प्रचार प्रसार हेतु छेनी और तुलिकाओं अर्थात चट्टानों और चित्रकला, इन सब चीजों का प्रोत्साहन दिया गया। बुद्ध के जन्म से लेकर उनके गर्भ में आने से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी घटनाओं को उसके चित्रकलाओं द्वारा और छेनी और हथौड़े से
पाषाण खंडों में भी उसे अंकित करके दर्शाया गया। अर्थात उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए कला का सहारा लिया और कला को माध्यम बनाकर इस धर्म का काफी तेजी से प्रचार प्रसार किया। जबकि इसके विपरीत जैनियों ने इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इतनी मतलब कला का उतना सहारा नहीं लिया। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है। और जैन धर्म जो था, इसकी छठी जो महत्वपूर्ण कारण बता सकते हैं, जैन धर्म में अहिंसा। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि जैनियों ने अहिंसा पर काफी ज्यादा जोर दिया। जैन जो थे इस अपने धर्म में अहिंसा को इतना ज्यादा जोर देते थे जिसके लिए गृहस्थों को उसका पालन कर पाना असंभव था। लेकिन बौद्धों ने इसे व्यवहारिक सीमा तक अपनाया और बौद्ध में आदमी व्यक्ति जो होता था निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्गों पर चल करके भी वह जो था वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता था। लेकिन जैन धर्म में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस कारण जैन धर्म की ओर लोग कम आकृष्ट हुए, जबकि इसके विपरीत बौद्ध धर्म की ओर लोग तेजी से आकृष्ट होते चले गए। इस प्रकार से हमारा यह जो विषय है यहाँ समाप्त होता है। हमने इस विषय के दौरान ये पाया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग एक समान परिस्थितियों में हुआ। दोनों के प्रचारक क्षत्रिय थे, गणराज्यों से संबद्ध थे और दोनों धर्म के प्रचारकों ने ईश्वर को सत्ता को नकार कर उन्होंने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग को बताया और उन्होंने 3 प्रमुख रत्न और 3 प्रमुख ग्रंथ दिए। लेकिन साथ ही साथ उनमें कुछ असमानताएं भी थी और इस असमानताओं और समानताओं को देखने के पश्चात जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म ज़्यादा सरल था, व्यवहारिक था, बोधगम्य था, जिसकी वजह से इसे लोगों ने अपनाने में कहीं से भी कोई कठिनाई नहीं हुई और लोगों ने इसे सहजता से अपनाया, क्योंकि उसकी भाषा भी जो थी वह क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं पर आधारित थी। उसके जो सिद्धांत थे वो उच्च नीच के भेदभाव को अस्वीकार करते थे। साथ ही साथ उसमें प्रचारकों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रचारकों ने इसके लिए प्रचार प्रसार हेतु उनके प्रचारकों को दूर दूर देशों तक पहुंचाया। साथ ही साथ इनके जो नियम थे वो काफ़ी कठिन नहीं थे, वो सरल थे, व्यवहारवादी थे, जिसके कारण आम जनता बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा आकृष्ट हुई जैन धर्म की तुलना में। इस वजह से बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसकी जो सीमा थी वह भारत की सीमाओं को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक विस्तृत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह विषय आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में इसके लिख करके भेजें, हम आपको उसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।